हेलो नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है मानव में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या है। तो मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर पहला का सही आंसर बी हो जाएगा 46। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितना है? तो मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 है। तो क्वेश्चन नंबर पहला का सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन है मानव के लिए गुणसूत्र कौन है? तो मानव के लिए गुणसूत्र कौन है? तो मानव के लिए कौन कौन से गुणसूत्र पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों है। XX और XY दोनों मानव में पाया जाता है। एक स्त्री के लिए है और एक पुरुष के लिए है, और स्त्री और पुरुष को मानव कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। मानव के लिए गुणसूत्र कौन से हैं? तो XX भी है और XY भी है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है, अब देखिए वहाँ पे दोनों के लिए बताया गया था, अब यहाँ एक पुरुष के लिए, सिर्फ पुरुष के लिए पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर तीसरा में पूछा जा रहा है कि पुरुष के लिए गुणसूत्र होता है। तो पुरुष के लिए कौन सा गुणसूत्र होता है? तो पुरुष के लिए XY होता है, और पुरुष के लिए क्या होता है? पुरुष के लिए XY होता है और स्त्री के लिए XX होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही आंसर बी हो जाएगा XY। पुरुष के लिए गुणसूत्र XY पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन स्त्री के लिए पूछ दिया गया है। तो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है स्त्रियों के लिए गुणसूत्र होता है। तो स्त्री में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? तो स्त्री में XX पाया जाता है और पुरुष में XY पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि ये स्त्री के लिए पूछा जा रहा है। तो स्त्री में गुणसूत्र XX पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि संतान का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो जो संतान है उसका निर्धारण किस पर निर्भर किया जाता है? स्त्री पर या पुरुष पर? तो माता पर किया जाता है या पिता पर किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर निर्भर करता है। तो देखिए पिता में संतान का लिंग निर्धारण पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बी हमारा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आप लोग जानते होंगे कि आनुवंशिकता का सिद्धांत मेंडल ने प्रतिपादित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हमारा ये हो जाएगा, मेंडल ने। किसने आनुवंशिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ये हो जाएगा, मेंडल ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है डार्विन का सिद्धांत क्या बताता है? तो डार्विन का सिद्धांत क्या बताता है? तो डार्विन का सिद्धांत बताता है सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ये हो जाएगा, सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण डार्विन का सिद्धांत बतलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है मानव का उद्भव कहाँ से हुआ? तो हमारा मानव का उद्भव कहाँ से हुआ? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि मानव का उद्भव कहाँ से हुआ? तो मानव का उद्भव कहाँ से हुआ होगा? तो मानव का उद्भव, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा सी, अफ्रीका से। कहाँ से हुआ था मानव का उद्भव? मानव का उद्भव अफ्रीका से हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है मनुष्य और चिंपैंजी में क्या समानता है? तो मनुष्य और चिंपैंजी में क्या समानता है? तो मनुष्य और चिंपैंजी में क्या समानता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों के पूर्वज समान थे। तो दोनों के पूर्वज जो थे वो समान थे, मनुष्य और चिंपैंजी दोनों का पूर्वज समान थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 10 है जीवन की उत्पत्ति किससे हुई? तो जीवन की उत्पत्ति किससे हुआ था? जीवन की उत्पत्ति
अजैव पदार्थ से हुआ है। किससे हुआ है जीवन की उत्पत्ति? अजैव पदार्थों से जीवन का उत्पत्ति हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है मेंडल का प्रथम नियम क्या है? तो मेंडल का प्रथम नियम क्या है? मेंडल का प्रथम नियम पृथक्करण का नियम है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ए हो जाएगा। पृथक्करण का नियम मेंडल का प्रथम नियम है। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है किस प्रजाति में अधिक विविधता देखी जाती है? तो किस प्रजाति में अधिक विविधता देखी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर डी हो जाएगा। मनुष्य में अधिक विविधता देखी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है। जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक क्या है? जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारण जीन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ए हो जाएगा। जीन है। जीन है जो जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकी के पिता आप लोग जानते होंगे ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है? तो इनमें से कौन सा रक्त समूह है जो सबको रक्त दे सकता है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर सी हो जाएगा। वो है जो रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है। वो को सर्वदाता रक्त समूह भी कहा जाता है, जो कि सबको दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर सी हो जाएगा। तो यदि आप अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।